नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पर बयानबाजी अब तेज हो गई है, क्योंकि ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे का पलटवार कि मैं जन्मजात समाजवादी हूं, ये सनातन पांडे का कहना है और पार्टी नेतृत्व से कोई ब्राह्मण नेता नाराज नहीं है। जहां पर एक तरफ ओपी राजभर लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में उठ पड़ने वाली है, ब्राह्मण वहां पर खुश नहीं है, वहां रहना नहीं चाहते हैं, और उस पर अब पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। समाजवादी पार्टी में टूट के दावे और ओम प्रकाश और अरुण राजभर के दावे पर एसपी सांसद सनातन पांडे ने जोरदार पलटवार किया। सनातन पांडे ने क्या कहा आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जन्मजात समाजवादी हूं और पार्टी का कोई नेता या फिर ब्राह्मण एसपी नेतृत्व से नाराज नहीं है। खास बात ये हमारे संवाददाता ने की है, आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कोई ऑपरेशन शुरू होगा? क्योंकि इसकी बातचीत अब शुरुआती तौर पर राजभर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर ने ट्वीट किया और कहा कि इसकी शुरुआत दरअसल बलिया के लाल करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सनातन का खास तौर पे अपमान किया गया, ब्राह्मण का अपमान किया गया, उसका बदला लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के सांसद बलिया से सनातन पांडे जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, ओपी राजभर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जो है यहां पर भी टूट होने जा रही है आपके समाजवादी पार्टी। चलिए, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी सनातन पांडे बाय बर्थ समाजवादी हैं। समाजवादी मतलब समाजवादी सोच रखने वाला। जात का ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं हरिजन के थाली में भी खाता हूँ। मुझे सिर्फ सफाई पसंद है। छोटे लोगों से मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा लगाव ही यहाँ तक मुझे पहुँचाने का काम किया है। अब उन्होंने कोई रात को सपना देखा है तो उसको ट्वीट कर रहे होंगे। हमारी से बेचारे से बात 2-4 साल पहले भी नहीं हुई होगी। अब मैं उनके राजनीतिक हैसियत को इसलिए जानता हूँ कि जहाँ मेरे जात के लोग नहीं थे, वहाँ से हम सांसद बन जाते हैं। आज जहाँ जात की सबसे बड़ी संख्या होती है, वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं अपने बेटे को सांसद का, तो वहाँ से बेटा उनका सांसद चुनाव हार जाता है। और इस बार भी मैं उनको हराया हूँ। मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में उनका विधायक क्षेत्र है। उनके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री, उसका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें भी उनको 14,000 से हराने का काम किया हूँ। उनका बेटा लड़ा है हमारे पैतृक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनको भी रसना से बुरते से हरा कर भेजने का काम किया हूँ। उनके लोग भी जान गए हैं ना कि झूठ बोलता है, अपने बेटे के लिए रहता है खाली, तो कुछ दुनिया से मतलब नहीं है, उसको अपने समाज की बबूदी से मतलब नहीं है। वो उनके लोग जान गए हैं। अब उनके लोग इस बात में तो वोट नहीं करते। यहाँ 70,000 राजभरों की संख्या है, हमारी संख्या 8,000 है, तो हम वहाँ से 14,000 से जीत जाते हैं। और उसकी संख्या लिए हुए रुपया बांट रहा था और हार जाता। तो अभी उसकी हैसियत को पता नहीं चला उसको। लेकिन वो इसका कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यालय में जो ब्राह्मणों का सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम हुआ, उसमें दरअसल जो तिरस्कार किया गया ब्राह्मणों का, उसका कहीं ना कहीं बदला लेंगे और उसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं, एक तरह से बागी सांसद बन के। यहाँ पूरे प्रदेश के क्रीम ब्राह्मण आए हुए थे, और जिनके अंदर जो है ये सोच था, सिर्फ जात के लिए नहीं, न्याय के प्रति। टूट नहीं हो रही है, ये लूट हो रही है। ये टूट नहीं हो रही है, ये लूट हो रही है। अंतिम दम तक आप जो है समाजवादी में रहेंगे? समाजवादी पार्टी में हम रहेंगे ही। उनको बेचैनी इस बात से कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुंबई की बात करें, मुझे नहीं लगता है सभी कि हमारा कोई सांसद टूटेगा। गौ कीजिए पहले आप। और ऐसा है तो किसी भी दल के चुने हुए सांसद को, प्रतिनिधि को पार्टी से बदलने से बेहतर है कि वो राजनीति छोड़ दे और संघर्ष का रास्ता चुन ले। कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर।
और उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को लेकर नया बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। राजभर ने यह भी कहा कि कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। उनके इस बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया। शिवपाल ने कहा कि यूपी की राजनीति में ओपी राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। दोनों नेताओं के बयान के बाद प्रदेश की सियासत अब और गर्मा गई है। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।